और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अगला नाम उमर शरीफ भाई का लेने वाला था, क्योंकि मैंने हड़लमा पुरजोश के 1-2 सीजन उनके साथ को होस्ट किए। यार हसन भाई ऐसा लगता है कि यानी आप एक जुमला, और मुझे पता है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, आप एक जुमला बोल रहे हैं नॉर्मल सा, सामने से उमर भाई उस पर कॉमिक जुमला, आप एक जुमला बोल रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे कंप्यूटर से कोई वो चैट जीपीटी को ना आजकल की जमाने में कुछ फीड हुआ है कि आप बोलें कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने अभी तो ये जुमला खत्म किया है, इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, और अगला बंदा इसमें सामने से ऐसा जुमला दे रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ वो सामने से। यार कमाल लोग थे यार, ये क्या बात है यार। हमारे जो लेजेंड्स हैं वसीम भाई, हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो काम कर गए, हमारे जो होस्ट हैं, उनका मुकाबला दुनिया में बेशक कोई नहीं कर सकता। आप मीडिया से इतना करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं, आप पॉप कल्चर पे भी आपकी नज़र है, आपकी न्यूज़ अफेयर्स पे भी, करंट अफेयर्स पे भी आपकी नज़र है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान दीस डेज? दैट्स अगेन अ मासूमाना सवाल। सो आई थिंक कि कोई बहुत आइडियल टाइम से इस वक्त नहीं गुजर रहा है। एक तो वही कि जो बचपन से सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो राह पे आके खड़ा हो गया है, तो वो तो है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ज़रा फ़ज़ा में थोड़ी सी एक ज़रा मायूसी है, ज़रा लोग डाउन है। एक तो बात अगर मैं कहूँ, एक तो वही शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा चलाते जाते हैं, तो हम सबको कम से कम अपना पार्ट ज़रूर कर देना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये कि यार पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये हैरान होता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। व्हेन इट कम्स टू मी, वसीम मदामी था, वसीम मदामी साहब कहेंगे कि यार आई शुड हैव ऑल द राइट टू हैव माई ओपिनियन, विच इज करेक्ट, लेकिन यही राइट वसीम मदामी हसन साहब को देने को तैयार नहीं है। जब हसन साहब अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं और वो मेरे ओपिनियन से टकरा रहा होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा कितने में बिके हो, ये ओपिनियन कितने में खरीदा है, किसको खुश करने के लिए ओपिनियन दे रहे हो। और अगर जवाब दोगे तो बोलेंगे वाई सो रूड, आप तो बहुत बदतमीज हैं। तो भाई प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने ओपिनियंस पे खड़े रहें, टिके रहें, सब कहें, लेकिन थोड़ा हौसला। बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं, दोस्तियां खत्म हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि दो लोगों के डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। अल्लाह के वास्ते ना करें यार। हम तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा इस्लामी हवाले दूं, लेकिन मैंने तो उलमा से ये सुना है कि भाई वो क्या हज़रत मूसा फ़िरौन के दरबार में जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि बात जो है ना आराम से करना है। तो ये बहुत तलखियाँ हो गई हैं थोड़ा। अच्छा ये बताएं, आपके घर पे ईद पे या दावतों पे क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है? बाकी अरे सब होता ही है, ड्राइंग रूम में बैठ के होता ही है। और आपके पास तो अंदर की सारी खबरें होती होंगी, आपकी सुनते हैं लोग या आपसे भी डिसएग्री करते हैं? नहीं, मुझसे डिसएग्री थोड़ा बहुत तो करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। लेकिन जब ईद की या कोई भी दावत तुम्हें पता हो, ये ऐसे एक सर्कल बनाओ तो बीच में बैठा हो तुम और मैं बता रहा हूँ ये जवाब, यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल, और वो ये ऐसे ही चलता है। अच्छा, आर यू फ्रेंड्स विद मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस और सम और फ्यू? आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद yes 60-70% of the politicians. Who is the best politician hands down as a person, not as a politician? जो आपका as a friend, अब मैं आप बोलें कि यार this is somebody that I can bank on, great person to hang out with, हम खाना खाने अगर कहीं जाएं या अगर ट्रैवल साथ में करें तो यार he'll be fantastic company. कोई मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं हाँ समझ गया मैं, ठीक है। एक दो नाम आते हैं ध्यान में, एक फैसल सब्जवारी साहब। अच्छा, या मतलब अब इत्तेफाक से हमने कभी इस तरह ट्रैवलिंग वगैरह साथ नहीं की, लेकिन ये कि हाँ। और इमरान इस्माइल साहब है, अच्छा, या एंड फैसल वाउडा as well. And name 2 or 3 politicians that you would not want to hang out with. ये इनके साथ मैंने यार ना मैंने बिरयानी खानी है, इनके साथ ना मैंने टिक्का फोड़ना है, इनके साथ तो बारबेक्यू भी नहीं करना ईद के ऊपर। अच्छा, मैं ऐसे सेल्समैन का नाम बताऊंगा जिसके साथ में वैसे बैठते हैं तो बहुत ही मजा आता है, और शो में बैठते हैं तो हमेशा लड़ाई होती है। हाँ। उसका नाम फवाद चौधरी है। कि हम साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा। But once you said that Fawad Chaudhary is one of your closest friends also. He still is, but वो we don't get along very nicely on screen. हाँ। वो इसलिए कि फवाद भाई बादशाह हैं। फवाद वही बात था, फवाद भाई के ओपिनियन से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर आप ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज है, फिर आप सहाफती बदयानती के मुर्तकिब हो रहे हैं। भाई ये मतलब ये क्या बात हुई है? सो अब मैं किन के साथ नहीं, यार ये मुझे एक्चुअली सोचना पड़ रहा है कि ऐसे कौन सोच लें, कोई बात नहीं। चूंकि एक दो थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई जमात इस्लामी के थे मुनव्वर हसन साहब। जी 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 जी। तो उनके साथ मेरा, उन्होंने तो आप पे बकायदा एक इल्जाम लगा दिया कि भाई तुमने तो अमेरिका से पैसे जी जी जी। यार मेरी रिसर्च अच्छी है यार, वैसे कमाल है वैसे यार, फसीमा तालियां होनी चाहिए यार मेरी। ये वाकई कमाल है वैसे, क्या बात।
सो हाँ, उनके साथ मुझे लगता था कि वैसे, हालांकि उनके इंटरव्यूज वगैरह भी किए, लेकिन हाँ। सो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है, मेरे जहन में कोई नाम आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की किसी के साथ इख्तिलाफ कुछ भी हो, हाँ। कितना ही हो, उसको इस हद तक ना लाया जाए कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं जो है ना गली बदल लूं। अच्छा, वहाँ पर। ये बल्कि मैं एक बात कह दूं हाँ, आपके शो में, please, please। मैं ऑन एयर ये कहना चाहूंगा, दिस समथिंग व्हिच हैपेंड इन माय शो प्रीवियसली, पिछले कुछ महीनों में। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। आई वाज अ बिट हार्श टू अ गेस्ट एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन स्क्रीन, क्योंकि ऑन स्क्रीन आई वाज हार्श। तो शैला रज़ा साहिबा वो हमारे शो में थी, पता नहीं मैं भी किस मूड में था क्या, और मैंने बड़ा उनसे मैंने उस टोन में बात की, मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट था, वो आज भी है किसी बात पे, बट मैंने सारा जवाब दिया, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि, तो मुझे लगता है कि वसीम भाई की ताल्लुक जानिया को, हाँ, इस तरह नहीं ले जाना चाहिए, इख्तिलाफ रखना चाहिए, लेकिन उसको हार बाबूजी कहते हैं कोई शख्स छोटा बड़ा नहीं होता, और जो माफी मांग ले वो तो फिर ही वैसे ही बहुत बड़ा होता है। यही बात है। ऐसे अच्छा, ही मुझे एक बात, मुझे एक सेगमेंट की तरफ जाना है। I'm sorry, मैं जाता हूँ। इतना मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके। ये शो पे फड्डे हो जाते हैं, हाँ। गैस के साथ फड्डा हो गया भाई, ऑफ कैमरा फिर क्या सिचुएशन होती है? वो काम डाउन हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, जाते हुए हेलो हाय जप्पी शप्पी डाल के जाते हैं, क्या होता है? अच्छा, ये आप मैं बड़ी एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूँ आज, एक वाकया बता भी देता हूँ आपको, लेकिन ये आप गेस्ट के आपस में फड्डों का कह रहे हैं या एंकर और गेस्ट के फड्डे? दोनों। दोनों। ओके, सो इट गोज बोथ वेज। कभी कभी होता है कि शो में बहुत लड़ाई हो रही होती है और ब्रेक में सब सेट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लान्ड होती है वो लड़ाई, हाँ। लेकिन बड़ा नेचुरल है। किसी बात पे ओपिनियन दे रहे हैं, एक ओपिनियन राइट का है, एक लेफ्ट का है, तो वो डिसएग्रीमेंट हो गया और फिर ब्रेक में सही हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे, अब आपको शायद हैरत हो, मुसद्दिक मलिक साहब, जी, जी, मुसद्दिक जी। मलिक साहब मतलब बहुत ही डिसेंट आदमी, course, बड़े very ठंडे well दिमाग के spoken आदमी, and very और patient, वेरी वेल yeah. स्पोकन, और बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़ा जबरदस्त। वो एक दफा शो में हो गया मुझसे ऑफ, और वो शो में जो है ना बड़ा मामला खराब हो गया। आई वॉज 100% श्योर कि अभी जब ये शो खत्म होगा, चूंकि वो शो के आखिरी 3-4 मिनट में हुआ, तो आई वॉज 100% श्योर कि शो के बाद तो ये होगा कि जनाब यार बदामी क्या है, और मैं कहूँगा मुसद्दिक भाई आपने नहीं, चले खैर है कोई नहीं। तो बहरहाल वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और शो खत्म हो गया। टू माय सरप्राइज शो खत्म हुआ है और मैंने कहा यार मुसद्दिक भाई यार क्या खैर छोड़ा, ओ यार आपका दिमाग खराब है यार, क्या करते हैं आप, क्या समझते हैं आप लोग अपने आप? और उन्होंने टेबल वेबल पटका, पैर पटका, एंड ही लेफ्ट द स्टूडियो उसी हाल में। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये मुसद्दिक मलिक को ये क्या हो गया यार। फिर मैंने बाकायदा कॉल की, मैंने मरियम औरंगजेब साहब को कॉल की, मैंने कहा ये मुसद्दिक भाई को क्या हो गया है भाई। खैर बट वेरी काइंड ऑफ हिम। 11 महीने लगे आपको ये फड्डा सुलझाने में? नहीं ये तो सुलझ गया था। ये ये सुलझ कौन गया। सा फड्डा था आपका जिसमें आपको 10-11 महीने लगे? यार वो इतने सारे हुए, ये मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, होगा कोई बट डेफिनेटली। सुलझ जाते हैं। हाँ, ये वाला तो 3 घंटों में सुलझ गया। जब मुसद्दिक भाई ने मुझसे कहा कि यार वो पता नहीं मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, हाँ। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने भी खाना शाना खाया हमने, और वो ठीक है।